किसी को, आपके हर एक कोलीग को। ठीक है। और अब ये लाइफ का पार्ट क्यों बन चुका है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा भी है, और अगर वो बहुत सीवियर केस हो जाता है, बहुत ज्यादा लेवल पर हो जाता है, तब हमारे लिए ये हार्मफुल होता है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रेस होता क्यों है। अगर ये हमारे लिए हार्मफुल है तो हमारी बॉडी में ऐसा कुछ बनाया ही क्यों गया है ना? तो उसके बारे में ये सेशन रहेगा, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ का माहौल जो है उसमें तनाव को कम कर सकते हैं। ठीक है। अपनी लाइफ में जो एक नजरिया, एक ऐसी अप्रोच रख सकते हैं स्ट्रेस के बारे में, जिससे कि आपको हर सिचुएशन के बारे में अपने एटीट्यूड को इतना पॉजिटिव बनाना है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रेडी हैं आप भी मेरे साथ स्ट्रेस के लेवल को हाई से कम करने के लिए? जी यस। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज के टाइम में एक टर्म आप सबने सुनी होगी, वर्क लाइफ बैलेंस है। कॉरपोरेट में ये बहुत सुनने को मिलता है। अब क्या होता है वर्क लाइफ बैलेंस, या ऐसे शब्दों को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रीजन ये है कि हर एक इंसान जो है वो अपनी ओवरऑल वेलबींग के बारे में सोचता है, जिसके अंदर उसके पास क्या क्या आ जाता है कि वो मेंटली, उसके ऊपर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी फिट होनी चाहिए, इमोशनली उसके जो फीलिंग्स हैं वो, उसको कभी कोई डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। या फिर उसको अगर हम बात करें, समाज के अंदर वो एक खुशहाल व्यक्ति की तरह अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, और लाइफ की ओवरऑल जो उसकी अ, मैं कहता हूँ पर्सनैलिटी है, वो अच्छी रिफ्लेक्ट करे। ठीक है। तो अब स्ट्रेस के बारे में सिर्फ जान लेना कि स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे होता है, ये काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जो सेशन आज का होने वाला है, इसमें हम ये जानें कि हमारी लाइफ में जो भगदड़ हो रही है, अभी हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का अगर स्ट्रेस है, उसके पीछे का हमें कॉज जानने के लिए कुछ सिंपल वर्ड्स मिलेंगे। फिर हमें ये सोचना है कि जिस बात के लिए हम स्ट्रेसफुल हैं, क्या हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? तो दो जवाब होंगे, या तो हाँ या तो ना। अगर जवाब हाँ है तो फिर रुकना किस बात का, उस काम को कर दीजिए। अगर हमें लगता है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें जो सब जिसके कंट्रोल में सब कुछ है उसके ऊपर छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इस सेशन में हम लोग देखेंगे अलग अलग जो अप्रोचेस रहती हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेस हमें होता क्यों है। तो देखिए, हमारी बॉडी में हमारे आसपास की सिचुएशन, आउटसाइड वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी बॉडी उसको एक रिस्पॉन्स करती है। अगर हमें कोई जोक सुनने को आता है तो हम हंसते हैं। अगर हम खुश होते हैं किसी वजह से, तो हमारी बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। इसी तरीके से कभी हमारी बॉडी में अगर दुख आता है किसी वजह से, या हमारी बॉडी में कोई हमारे आसपास कोई ट्रॉमा हो जाता है, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ये रिस्पॉन्स होने के पीछे की अगर हम बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करें, तो उसके पीछे कारण रहता है दो हॉर्मोन्स का। एक है एड्रेनालिन और दूसरा है कोर्टिसोल। ये दो हार्मोन हमारी बॉडी में जो है ऐसे रिलीज होते हैं, जिस वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारी मेंटल परफॉर्मेंस जो है, अलर्टनेस बढ़ जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस में जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है। जिस वजह से हमें कहते हैं कि स्ट्रेस होने लग गया है, या फिर हमें बॉडी में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी हमारे सामने ये मैकेनिज्म लेके आती है कि या तो फाइट या फ्लाइट, कि या तो आप लड़ो या फिर भाग जाओ, इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करो। अब कैसा आपका एटीट्यूड रहेगा वो डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में आप बिहेव कैसे कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये जो स्ट्रेस है, हमारी बॉडी को एक तरीके से बचाने के लिए बनाया गया है। बाय चांस एग्जांपल देता हूं, अगर हम कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो तब क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी में अलर्टनेस को इंक्रीज करता है ये जो स्ट्रेस आता है, तनाव। हम अपने मसल्स को प्रॉपरली कंट्रोल कर कर ही रोड क्रॉस करेंगे। अगर ऐसे ही बॉडी अपने आप मूव कर गई तब तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है। अब ये जो स्ट्रेस है, ये हमारी बॉडी के सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, हमारी ब्रेन और इमोशंस के ऊपर भी इफेक्ट करता है। जब मैं बात करता हूं यहाँ पर बॉडी, फिजिकल बॉडी की, तो ये हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन लेकर आता है,
या फिर हमारे एक्शंस को वॉलंटरी कर देता है, अपने आप होने लगते हैं कुछ एक एक्शंस, है ना। कभी कभी जो लोग हैं वो हाथ खाने लग जाते हैं, किसी की बॉडी में शिवरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही कभी कभी हमारे बिहेवियर में जो है वो चिड़चिड़ापन, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी मूड स्विंग होना, ऐसे चीजें सामने आती हैं जब स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं। तो ये स्ट्रेस जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है अक्यूट स्ट्रेस। ये ऐसा स्ट्रेस है जो कि थोड़े टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल मैं टीचिंग में हूँ तो थोड़ा बच्चों के साथ रिलेट करता हूँ कि जब एग्जाम है उस टाइम पर बच्चों को ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उससे पहले बिल्कुल चिल। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अक्यूट स्ट्रेस की स्टेज में आता है कि जब प्रॉब्लम है उसी टाइम अगर हमें थोड़ा लगता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से आगे कुछ आ गया, आपने ब्रेक लगा दी, हार्ट, ठीक है, उस टाइम पर लगेगा कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर आप आगे चले, शांत होगी सिचुएशन, तो वो स्ट्रेस चला गया। ठीक है। तो ये जनरली जैसे एक्सीडेंट्स वाली सिचुएशंस में ऐसी चीज होती है। दूसरा स्ट्रेस है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक वर्ड जो है, अगर कोई लंबे चीज के लिए हमारी बॉडी को या फिर हमारे माइंड को चीज अफेक्ट कर रही है, तो वहां पर क्रॉनिक स्ट्रेस आ जाता है। जो क्रॉनिक स्ट्रेस है दोस्तों, इसके जो इम्पैक्ट इफेक्ट्स हैं वो हमारी ओवरऑल वेलबींग पर बहुत ही खराब असर डालते हैं। यहाँ तक के हार्ट डिसीजेस तक लीड कर देते हैं। बहुत सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डिसीजेस, जिसमें के जैसे मैंने अभी बीपी के बढ़ने की बात करी, डायबिटीज, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, या फिर डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम्स को ये बना देते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस की टाइप्स समझना क्यों जरूरी था। हमें एनालाइज करना है कि जो प्रॉब्लम हमें हो रही है, क्या वो शॉर्ट टर्म है। अगर वो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है, द टाइम विल पास। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि काफी टाइम से हम किसी तरीके की मानसिक दुविधा से, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर कोई रिलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, घर के रिलेशन में या किसी तरीके के भी रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, हम उससे ओवरकम नहीं कर सकते, तो आज हमें इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमें पता करना है कि उसके पीछे का कारण क्या है और कैसे इफेक्टिवली हम उसको डील कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो स्लाइड है, आप सभी इसको देखकर सोच रहे होंगे कि कॉजेस ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं। क्या ये चरणजीत जी आपको बताने वाले हैं? नहीं। स्ट्रेस होने का कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है। स्ट्रेस होने का कारण कुछ भी हो सकता है। देखो, अपने आप से एक्सपेक्टेशन है, हम उसको मैच नहीं कर पा रहे, उससे भी स्ट्रेस हो सकता है। हमारे बॉस को हमसे एक्सपेक्टेशन है, उस पर हम खरे नहीं उतर पा रहे, उससे भी हमको स्ट्रेस हो सकता है। हमारी फैमिली को हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उस पर खरे नहीं उतर पा रहे, उससे भी हमको स्ट्रेस हो सकता है। कुछ लोगों को चाहिए होता है लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो, है ना, परफेक्शनिज्म ढूंढते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा कारण बन के सामने आता है स्ट्रेस का। फॉर एग्जाम्पल, इंसान चाहता है कि जो भी मैं पढ़ाई करूं, नंबर वन, मेरा बच्चा पढ़ाई करे, नंबर वन, मेरी जो जॉब हो, नंबर वन, मेरा जो प्रोफेशन हो, नंबर वन, मेरा घर हो, नंबर वन, मेरी वाइफ हो, नंबर वन, मेरी पड़ोसी की वाइफ हो, नंबर वन, है ना? तो सब कुछ नंबर वन नहीं हो सकता। लाइफ में बैलेंस रख के चलना है। तो यहाँ पर एक टेक्निक है कि हमें चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन माइंडेड रहना है। तो सबसे बड़ा कॉज, जैसे हमने डिस्कस किया ही है, सामने निकल के आता है कि जहां पर लोग काम करते हैं, हर एक जगह पर टफ कंपटीशन है। अब अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो हर कंपनी, हर एक इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम मैक्सिमम आउटपुट लें अपने जो एम्प्लॉय है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा, और वो प्रेशर ही जो है जो कि स्ट्रेस लेकर आता है। अगर आप गोल ओरिएंटेड है, अपने काम को करने में माहिर हैं, तो स्ट्रेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अपना काम करते जाइए। ठीक है। जो डेडलाइंस है, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिसाइड कीजिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल मोटिवेटेड होकर डेडलाइन डिसाइड कर ली और हम उसको मैच कर नहीं पा रहे हैं, फिर हमें निराशा का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से स्ट्रेस होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पर्सनल प्रेशर के, जैसे मैंने अभी बात की कि हम मोटिवेट होकर के ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जिस पर हम खरे नहीं उतर पाते, और फिर हमें स्ट्रेस होता है। एक और कारण निकलकर सामने आता है, जिसको हम बात करते हैं आइडियलाइज्ड। अगर लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ आइडियलाइज्ड हो, कि यार मुझे सबकी नजरों में अच्छा बनना है, तो आप बताइए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं,
वो सभी हमसे फुली सेटिस्फाइड है कि इससे बढ़िया बंदा कोई और है ही नहीं जिंदगी में, है ना। तो अपने आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हमें अपनी हेल्थ को ही खराब नहीं कर लेना है दुनिया को दिखाते दिखाते। पता चला दिन भर हम हंस रहे हैं, लोगों के साथ बढ़िया पार्टी जश्नों में जा रहे हैं, लेकिन रात के टाइम पर क्या हो रहा है, हम खुद ही डिप्रेशन में चले गए कि अपनी हेल्थ की सिचुएशन बहुत खराब है, खुद नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है। तो हमें अपने पर्सोना के ऊपर काम करने की जरूरत है। सिचुएशन को चेंज करने से पहले हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो ये वो स्ट्रेस है जो डायरेक्टली आपकी बॉडी को हार्म करता है। जैसे कि आसपास के पॉल्यूशंस हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन है, या फिर नॉइज पोल्यूशन है, जिस वजह से और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्क्रीन की वजह से स्ट्रेस हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर, जो डायरेक्टली आपकी बॉडी में साइंस शो करेगा। और क्या स्ट्रेस हो सकता है, कोई बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो कि उसे बॉडी में कोई ऐसी बीमारी हो गई है। अब उससे क्या है, एक दिन में मेडिसिन खाना, 2 दिन में मेडिसिन खाना ठीक होना, ठीक है, लेकिन लगातार कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों के घर में एक बकायदा जितने मेंबर हैं, ठीक है, उनमें से 2-3 मेंबर का जो है एक अलग से डब्बा लगा हुआ है कि कौन सी दवाई कब खानी है। तो जब लंबी देर तक कोई ना कोई बीमारी से गुजरता है, तो वहां पर जो है स्ट्रेस हो सकता है। तो वो भी एक कारण निकल कर आता है लोगों को स्ट्रेस होने का, ठीक है। अब और हमें सबसे पहले यह रिकॉग्नाइज करना है कि जिस बात को लेकर हम चिंतित हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो वो एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि आपके हाथ में नहीं है, तो हमें जो हम कर सकते हैं उतना काम करना, ठीक है। बाकी जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए तो थोड़ा भगवान के ऊपर भी छोड़ देना है। नेचर जो है वो आपकी पॉजिटिव वाइब के साथ आगे बढ़ेगी, जो आप चाहते हैं वैसा होगा, लेकिन आपको वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजनी पड़ेगी। अब टेंशन ले लेना बहुत इजी है। कभी कभी हम किसी एक बात को लेकर चिंता इतनी ज्यादा कर लेते हैं ना, कहा जाता है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो चिंता अपने दिमाग में बड़ी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की जो इमेजिनेशन है, जो सोचने की शक्ति है, वो ज्यादा बड़ी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो चीजें होती भी नहीं है बाद में, हम ऐसे ही लेकर के चिंतित हो जाते हैं, है ना। हमारे सबकी लाइफ में हम अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम जो आज की इस प्रेजेंटेशन का मेन मोटिव रहेगा, वो ये रहेगा कि इस स्ट्रेस का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो हेल्थ के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स सामने आते हैं निकल करके। तो सबसे पहला इफेक्ट आता है कि ये हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड को ही इफेक्ट नहीं करता, हमारी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्यादा देर तक हम एक ही बात को लेकर के स्ट्रेसफुल रहते हैं, ठीक है, हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग रहती है, तो बहुत सारी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें हाई बीपी, बहुत जल्दी बीपी बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत सामने आती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो हमने जैसे बताया कि जो हॉर्मोन्स हैं, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन, उनका काम ही है बॉडी को अलर्ट कर देना। और अगर बार बार हमारी बॉडी में ऐसी सिचुएशन से ट्रिगरिंग होती है, हम एक्साइटेड हो जाती है बॉडी, तो वो स्ट्रेस की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में। और अगर स्मोकिंग है या हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण इसके साथ बन जाता है। उसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज इश्यूज हो सकते हैं स्ट्रेस के कारण दोस्तों। जो खाने को डाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, गैस बन सकती है प्रॉपर। कभी कभी स्टमक में या फिर फूड पाइप में अल्सर, छाले पड़ जाते हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना अच्छे तरीके से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अच्छे से स्टूल पास ना करना, ये स्ट्रेस के, और अच्छे से भूख ना लगना, ठीक है, और कभी कभी बार बार भूख लगना, ये अलग अलग सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के, ठीक है। अब और क्या होता है इफेक्ट स्ट्रेस के कारण, और क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। हमारा ओवरऑल इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है हमारे शरीर में, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी में, कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, ठीक है, धूल मिट्टी है, इन सब से जो फाइट करने की हमारी बॉडी की क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस के इफेक्ट हैं, वो ये है कि हमें बॉडी में डिप्रेशन की स्टेट में जाना स्टार्ट कर देती है।
कभी कभी खुद में ही इंसान इतना खो जाता है कि वो किसी से खुलकर बात ही नहीं कर पाता। और इसके बाद जो है, इतनी सीवियर प्रॉब्लम होने के बाद कभी कभी सेशंस लेने पड़ सकते हैं या स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि इतने भयानक परिणाम हैं, हम छोटी छोटी चिंता करके अपनी लाइफ में अपनी मिलियंस ट्रिलियंस की जो बॉडी है उसको अफेक्ट ना करें, उसको खराब ना करें। हमारी बॉडी जो है उसको हेल्दी रखें और उसके साथ हमारे माइंड को हेल्दी रखें। चलिए आगे बात करते हैं और क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन की एबिलिटी कम हो जाती है। अगर हमारा जो माइंड है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो हमारा जो ध्यान है वो हम किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग, हमारे फैसले लेने की जो स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी। मेमोरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है अगर हम स्ट्रेस सिचुएशन में रहते हैं। छोटी छोटी चीजें भी भूलना स्टार्ट हो जाती है। ये हर एक के साथ हो सकता है। चाहे हम काम करते हैं वहां पर हमसे गलतियां होना बढ़ सकती हैं क्योंकि माइंड पूरे तरीके से अलर्ट नहीं हो पाएगा। चाहे घर में है, छोटी छोटी चीजें भूल सकते हैं जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और पुअर डिसीजन मेकिंग से कभी कभी हम अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली को भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसी इंसान को जो है स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेस होने के लिए, अगर फिजिकल स्ट्रेस है हमारी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं हमारे जो शोल्डर्स हैं वो हैवी रहेंगे। हमें ऐसा लगेगा सर भारी हो रहा है, बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि हम अंधेरे में बंद रहें, सोए रहें। ठीक है, एक थकावट सारा दिन फील होती रहेगी। और नींद, जब हम सोने की कोशिश करेंगे तो नींद नहीं आएगी, है ना। तो ये सिम्टम्स हैं जिससे लगता है कि स्ट्रेस हो रहा है। उसके अलावा जैसे कि बताया कि स्ट्रेस का एक इफेक्ट है कि हमारा पेट ठीक से फंक्शन नहीं करता, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो ये एक सिम्टम भी है। अगर डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप चेक करिए कि आप किसी चीज को लेकर बैक ऑफ द माइंड आपको कोई बात परेशान तो नहीं कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इमोशनली अगर मैं बात करूं, इंसान जो है वो नर्वस रहना स्टार्ट कर देगा, किसी के साथ खुलकर अपनी बात नहीं कर पाता। और उसके अंदर जो मैं बात करूं अग्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर हो जाना, बहुत जल्दी भड़क जाना किसी भी बात के ऊपर, है ना। अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, छोटी छोटी बात पर मूड बदल जाना या रोने लग जाना। ये कुछ एक सिम्टम्स है जिससे कि हम बात करते हैं कि उसका इमोशनली वो बंदा बैलेंस्ड नहीं है। जैसे हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं आईक्यू के साथ, ऐसे ही ईक्यू होता है, इमोशनल कोशेंट। ठीक है, कि हमारा जो बिहेवियर है उसमें जब चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जो डेली हैबिट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। हम अपने बिहेवियर को, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप काफी ज्यादा बदल गए हो, ठीक है, और वो बिहेवियर अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं हमें देखने की जरूरत है कि क्या ये एक्चुअली मैं हूं या मेरे माइंड के पीछे कोई और चिंता है जो मुझे सताई जा रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। जितनी जल्दी आप पता लगाएंगे कि समस्या क्या है, उतनी जल्दी उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो आप देखिए, डिवाइड कीजिए इस चीज को कि फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, या बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या कोई और कारण है, कोई और चिंता है जिस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सारा हॉर्मोन्स का गेम है। ठीक है, हॉर्मोन्स के कारण हमारी बॉडी में ऐसे रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम ऐसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स पैदा करें जिससे कि हमें खुशी होती है, जैसे कि डोपामिन। ठीक है, अब अगर हम ऐसे काम करें जिससे हमें खुशी मिलती है और लाइफ में एक फुलफिलमेंट लेकर आती है, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि हम सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, हम जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी संस्था के साथ काम कर रहे हैं, या हमारी ही अगर कोई संस्था है तो उसके लिए हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें फुलफिलनेस की फीलिंग आएगी तो हम अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर योगा और मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को काम करने के लिए, शांत करने के लिए। जो उथल पुथल मची हुई है हमारी बॉडी में, ब्रेन में, उसको एक ठहराव देने के लिए।
हम महसूस कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, और सॉल्यूशन भी हमें वहीं से मिलेगा कि हम रूट कॉज पर काम करें। ठीक है। और अगर बाय चांस कुछ ऐसा स्ट्रेस है जो पास्ट से रिलेटेड है, उससे मूव ऑन करने में ये जो टेक्निक है योगा की, मेडिटेशन की या ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, वो हमें काफी ज्यादा हेल्प करे। ठीक है। अब जैसे बात की है कि डेडलाइंस की वजह से हमें कभी ना कभी स्ट्रेस हो जाता है कि ये काम इतनी देर में करना है, कैसे हो पाएगा। ये प्रॉब्लम कभी कभी हमें प्रॉब्लम की तरह सामने आता है। तो दोस्तों, इसमें टाइम मैनेजमेंट जो है एक की है। जो भी आप काम करने वाले हैं, उसके बारे में इतनी हम स्किल सीख लें कि इस काम को करने में कितना समय लगेगा, फिर ही हम उसके लिए डेडलाइन डिसाइड करें। ठीक है। हाँ, अपने गोल्स को आप एक्सटेंड कीजिए, अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, लेकिन काम के नीचे दब नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद है माइंडफुल प्रैक्टिसेस। इसमें ऐसी चीजें आती हैं जिसमें कि हम गुडनेस की ओर बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनिए। ऐसी अगर आपको लगता है कि किसी लाइफ में जो प्रॉब्लम आपको है वो किसी और को भी लाइफ में हुई है, उनके रिव्यूज देखिए किस तरीके से वो ओवरकम किए, है ना। तो आप पाएंगे कि आपकी जो समस्या है उससे बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं लोगों को। अगर वो उससे ओवरकम हो गए तो हम भी उससे ओवरकम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इससे जो कोर्टिसोल के लेवल्स है वो कम होते हैं, और हमारी बॉडी में एक गुड हार्मोन डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, जिससे कि हमें खुशी मिलती है। हमारी बॉडी का जो फैटीग है वो दूर रहता है, और हमारी बॉडी का जो मूड है वो भी अच्छा हो जाता है, और इससे जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है। ठीक है। और ईटिंग, हमारी ईटिंग हैबिट्स और हम क्या खा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम अपनी बॉडी को अच्छी डाइट देंगे तो हमारी बॉडी में ऐसे फंक्शंस जो हैं वो अच्छे तरीके से हो पाएंगे, जिससे कि हम स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा शुगरी फूड और ज्यादा फैटी फूड को अवॉइड करना है, जो कि हमारी बॉडी पर अपोजिट इफेक्ट डालता है। ठीक है। जो कि हमारे स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकती है, तो तब हमें किसी ना किसी साइकेट्रिक, ठीक है, हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। उसमें हम सेशंस अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कारण है। वो आपको थ्रू वर्ड्स, थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिसेस आपको रियलाइज करवाएंगे कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम से मूव ऑन करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं कहता हूँ दोस्तों कि इससे पहले कुछ स्ट्रेस में जाए, उससे पहले ही हमें अपने आप को किसी को सबमिट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप गाइडेड एक हम कहते हैं कि गाइडेंस के साथ चलते हैं, चाहे वो रिलीजियस ही हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, या फिर हमारी लाइफ में किसी ना किसी एक को हमें सामने रख करके उनकी बात को मानना चाहिए, बात को डिस्कस करना चाहिए, ताकि हम स्ट्रेस में से डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम पर पहुंचे ना। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें स्ट्रेस के साथ कोप अप करना है। अब हम बात करते हैं कुछ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की। ठीक है। तो आपको जब स्ट्रेस होता है तो देखिए आपके मसल में तनाव रह रहा है, ब्रीदिंग रीड जो है वो नॉर्मल नहीं है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, एनर्जी लेवल्स लो रह रहे हैं, थॉट्स जो है वो खराब हो रहे हैं, या मूड स्विंग हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रेस किस वजह से है। तो यहाँ पर कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्प करेंगी। इमीडिएटली आप कहीं पर भी हैं वहां पर इस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अभी भी साथ साथ में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप अपना ट्रिगर जानिए। क्या कारण है जो हमने अभी डिस्कस किए, जिस वजह से आपको स्ट्रेस होता है। क्या कोई आपको कोई बात बोल दे तब आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको अपनी बॉडी का एक स्कैन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि नॉर्मली आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी। अपने हाथ को जो है, अगर बैठकर कर रहे हैं तो अपनी थाइस पर रख लेना है। ठीक है। और अगर आप खड़े खड़े कर रहे हैं या बैठकर भी, अपने हाथ को अपनी बेली पर भी रख सकते हैं, अपने पेट के ऊपर रख करके। आपको ब्रीदिंग करनी है स्लोली स्लोली। ठीक है। स्लोली इनहेल करना है नाक के थ्रू, और स्लोली एक्सेल करना है मुंह के थ्रू। तो इससे क्या होगा, आप अपनी बॉडी में कामनेस महसूस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प मिलेगी। एट अ टाइम जो है आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। तो इसके लिए हम अपनी नेक एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्लोली, जितना स्लोली हो सकता है नेक को फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस तरीके से आप लेकर जाइए।
इससे क्या होगा, आपकी अगर आप इसको करते हैं 5-6 बार, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो भी आपको करंट प्रॉब्लम हो रही है, थकावट हो रही है, आप उससे थोड़ा सा आराम महसूस करेंगे। हम शोल्डर की ओर बढ़ सकते हैं। शोल्डर्स को बिल्कुल इस तरीके से अपने आप बॉडी बैक को स्ट्रेट रख के शोल्डर को हम ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। और उसके बाद धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है एक रिलैक्स फील करेगी, जो आपको लग रहा है कि कंधों के ऊपर पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है और हम ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, ठीक है। हम इमेजिनेशन के थ्रू, अगर हमारा थॉट के कारण या मूड स्विंग हो रहा है, या थॉट के कारण हमारी बॉडी में अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो हम एक वॉक के लिए बाहर निकल सकते हैं। या फिर कहीं पर भी हम हैं, वर्चुअली अपनी इमेजिनेशन में जो आपकी लाइफ का गुड मोमेंट है उसको याद कर सकते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और जो टेक्निक इनमें से आपको अच्छी लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ आज का जो सेशन का फर्स्ट पार्ट था, दैट इज अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो कवर होता है, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेस आज के टाइम में एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सबकी नजरों में अच्छा रखना है, ठीक है। और उससे अगर हमारी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, तो हमें उस चीज को बचाना है। जैसे आप हैं वैसे रहिए, रियलिस्टिक पर्सनैलिटी को सबके सामने रखिए, और अपने आप में रेगुलर इंप्रूवमेंट करते जाइए। तो आप और भी ज्यादा अपने आप को लाइट फील करेंगे। अब हम बात करते हैं जो फूड लेवल्स हैं, ठीक है। आज के टाइम में हम बहुत सारा जो फूड है वो मार्केट से पैकेट में बंद लेते हैं। तो पैकेट में जो बंद चीज है उसके बारे में बिना खोले इंफॉर्मेशन कैसे लें, इसलिए गवर्नमेंट ने या फूड अथॉरिटीज ने एक सिस्टम सेट किया हुआ है कि हमें क्या करना है। एक सिस्टम क्या सेट किया कि हमें फूड के ऊपर लेबल्स देने हैं, जिसके थ्रू सबको पता चल सके कि इसके अंदर जो चीजें हैं उसके अंदर क्या वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, उसको हम कहते हैं फूड लेबल्स। तो इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से हमें फूड लेबल्स जो है वो देखने में मिलते हैं अगर हम कोई भी पैकेट बंद चीज जो है वो खरीदते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहली बात हमें ये पता चल जाता है कि जो चीज हम खाने वाले हैं उसमें न्यूट्रिशनली हमें क्या क्या मिल रहा है। उसमें कितनी मात्रा में हमें एनर्जी मिल रही है, यानी कि कैलोरीज का मेजर मिलता है। कितनी मात्रा में हमें उसमें कार्ब्स मिल रहे हैं, फैट कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, विटामिन कितने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर कोई इंसान किसी तरीके के फूड को लेकर के सेंसिटिव है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि अगर किसी को कोई मान लो एलर्जी है किसी डाइट से, या फिर कोई और हेल्थ कंसर्न है, तो कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है उस पैकेट बंद फूड में जो हमें पर्टिकुलरली अफेक्ट कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमें फूड लेवल से मिलती है। तो आज हम सीखेंगे एक ओवरव्यू, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, लेकिन हम अभी इसको ओवरव्यू में देखेंगे। कैसे चुने कि जो फूड हम लेने वाले हैं, जो पैकेट बंद चीज हम खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए हेल्थी है या नहीं। तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये किसी प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो हैं, यहाँ पर हमने उसकी पिक्चर लगाई हुई है। तो इसमें जो मेन चीजें निकल कर आती हैं हमारे सामने जो पढ़ने वाली हैं, सबसे पहली चीज गौर करनी है सर्विंग साइज। दूसरी है कैलोरी, ये देखो कैलोरीज लिखी हुई है। तीसरी है परसेंट डेली वैल्यूज, कि एक दिन में जो हमें उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का चाहिए उसका कितना परसेंट हमें इससे मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा और जो सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, फाइबर कितना है, शुगर कितनी ऐड है। ये बहुत ही कंसर्न टॉपिक है आज के टाइम में, और लोग जितना अवेयर हो रहे हैं उतना ही लोगों को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये सारे कैसे हम रीड करेंगे कि एक हेल्दी फूड की हम चॉइस कर सकें, वो हम आगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो ये रिकमेंडेशंस इसके ऊपर होती हैं, वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि 2000 कैलोरी जिस पर्सन की डाइट हो। जनरली कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अपने वेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उससे कैलोरी जो हमारी इनटेक है वो कम हो सकती है, हम कैलोरी डेफिशिएट रहते हैं। और अगर हम वेट गेन कर रहे हैं तो हमें कैलोरी को बढ़ाना होता है। वो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑन एंड आइडियली हम बात करें एवरेज इतना रहता है। तो सबसे पहली जो आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है वो देखनी है कितनी सर्विंग, कि जो भी आपने पैकेट बंद डब्बा बंद चीज खरीदी है उसको कितनी सर्विंग्स में डिवाइड किया गया है। अब पहली बात इसमें तो ये है
कि जो सर्विंग है वो जनरल बेसिस पर डिसाइड की जाती है कि ये जो चीज जब खाई जाएगी तो एक बार में कितनी जनरली खाई जाती है। अब किसी की खाने की कैपेसिटी जो है या किसी की खाने की जो जरूरत है वो अलग हो सकती है। तो इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर लोग कितना खाते हैं। इससे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही खाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पीनट बटर का, मैं एक डब्बा लेकर आया, उसके ऊपर लिखा है एक सर्विंग जो है 100 ग्राम की, ठीक है, या 70 ग्राम की है। अब मैं एक टाइम पर जो पीनट बटर खा रहा हूं मुझे चाहिए वो 50 ग्राम। ठीक है। तो वो सर्विंग उसका बताया गया कि एक सर्विंग इसीलिए डिसाइड करते हैं कि उसमें आपको कितना मिलेगा। ठीक है। जो फूड के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो उस हिसाब से वहां पर लिखे गए होंगे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम दूसरा कि सर्विंग साइज पर हम ध्यान दें, इसलिए उससे हमें पता चलेगा एक सर्विंग में इतना, तो पूरे डब्बे में कितनी मात्रा है, पूरे पैकेट में कितनी मात्रा है उस न्यूट्रिएंट की। ठीक है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कैलोरीज का। ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो फूड हम खाने वाले हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी कितनी मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी आती हैं जिसकी जो कैलोरीज है, ठीक है, वो एम्प्टी कैलोरीज होती, यानी कि उसका हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल अप करने में ज्यादा रोल नहीं होता। उल्टा वो हमारी बॉडी को ओवरवेट और ओबीज बनाती। ठीक है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि कैलोरीज कितनी है। अगर हमें बात करते हैं कि कोई चीज हम अपने वेट को आइडियलाइज करने के प्रोग्राम पर हैं, चाहे वो गेनिंग के लिए हो या लॉस के लिए, तो कैलोरी काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकलकर सामने आता है। अब बात करते हैं हम कौन सी चीजें हैं जो हमें इसमें देखना है कि जितनी हो सके उतनी कम हो। तो सबसे पहले आता है सैचुरेटेड फैट। ठीक है। तो फैट जो है कहीं ना कहीं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, उसको अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ सोडियम, सोडियम की मात्रा जो है वो यहाँ पर बढ़ाती है। तो अगर ये वैल्यू परसेंटेज में दिए रखी है तो आपको ध्यान रखना है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि अगर ये वैल्यू 5% से कम है तो इसका मतलब ये वैल्यू कम है, ज्यादा कम है। अगर ये वैल्यू उस फूड में, जिस भी हम चीज को खरीदने वाले हैं, 5 से 20% के बीच में है तो ओके है। लेकिन अगर 20% से ऊपर हो जाती है ये परसेंटेज, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उसकी मात्रा को हम कम ही कंज्यूम करें, कम लें। उसके बाद है एडेड शुगर्स। ये आज के टाइम का बहुत ही ज्यादा हॉट सेलिंग टॉपिक बन चुका है, जिसके पीछे कारण ये है कि जो शुगर है वो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस को बुलावा देती है, क्योंकि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है और आप यकीन मानिए इससे हमारे स्ट्रेस के लेवल भी बढ़ते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि शुगर को कैसे रीड करें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल शुगर और एडेड शुगर, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है टोटल शुगर कितनी है और एडेड शुगर कितनी है, इस तरीके से उसकी परसेंटेज दी गई होगी। हालांकि जो शुगर है उसके ऊपर कोई भी फूड, हम बात करें, अथॉरिटीज ने मार्जिन नहीं सेट किया है कि आपको कितनी शुगर कंटेंट उस फूड में डालना है। ठीक है। तो अब जो शुगर है, टोटल शुगर मतलब इन जो एडेड शुगर है उसको मिला करके। शुगर दो तरीके से ऐड होती है फूड प्रोडक्ट में। एक जो उसके सोर्सेज है उसमें नेचुरल शुगर कितनी है, दूसरा जो एडेड शुगर जब हम उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, उस फूड को बना रहे हैं, उसके प्रोसेसिंग के दौरान जो शुगर बना ऐड कर दी गई उसको हम एडेड शुगर कहते हैं। तो शुगर के नाम अलग अलग वहां पर आपको दिखाए गए हो सकते हैं। सुक्रज लिखा हो सकता है, डेक्ट्रोस लिखा हो सकता है, स्वीटनर जिसमें टेबल शुगर लिखा हो सकता है, या सिरप्स हनी शुगर लिखा हो सकता है, या फिर वेजिटेबल यूसेस। तो ये शुगर के अलग अलग नाम के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। इसको हम कहते हैं एक हिडन शुगर। अब अगली जो स्लाइड है, क्या आपको पता है कि ऐसे ही तरीके से लिख लिख कर हम शुगर को ऑलमोस्ट, यहाँ पर मैंने 75 नाम लिस्ट किए हुए हैं, शुगर के 75 नाम है जिसके थ्रू कंपनी छुपा करके उसको न्यूट्रिएंट की लिस्ट में डाल देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये शुगर डाल दी गई। ठीक है। अब उससे होता क्या है, एक तो हमारा जो शुगर है वो सेहत के लिए, ज्यादा शुगर हेल्दी नहीं। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उससे। ठीक है। जिस वजह से हमारी बॉडी में वेट गेन होता है, ओबेसिटी की ओर बढ़ता है, टूथ डिके, दांतों का सड़ना, और हमारी बॉडी में जितना रिस्क ज्यादा नमक खाने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का है,
उतना ही रिस्क ज्यादा शुगर से भी होता है। अब हम बात करते हैं फाइबर की। तो दोस्तों जितना ज्यादा ये वाले न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, विटामिन डी, अब फूड अथॉरिटीज ने इसको कह दिया कि रिकमेंड वहां पर शो करना है आपको विटामिन डी कितना है। जितना विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम ये ज्यादा होगा, उतना वो जो हम खाने वाले हैं फूड, जो भी पैकेट बंद चीज है, वो उतनी ज्यादा हमारे लिए हेल्दी होगी। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो डेली वैल्यू, जो परसेंट वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई जाती है, उसका क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है, मैं बात करता हूं सैचुरेटेड फैट की। तो सैचुरेटेड फैट है 23%। तो हमें दिन में जितना सैचुरेटेड फैट चाहिए, उसका 23% इस फूड के एक सर्विंग में मिल जाए। इस बात को एक बार फिर से गौर कीजिए कि जितना फैट हमें एक दिन में सैचुरेटेड फैट खाना चाहिए, उसका 23% हमें एक सर्विंग में ही मिल जाएगा। मान लो वो एक सर्विंग है, एक स्कूप या एक चम्मच। तो अगर मैंने 2 चम्मच खा लिए, तो जितना फैट मुझे एक दिन में खाना चाहिए, उसका 46% मैंने खा लिया। ये बात को ध्यान से समझिए। एक सर्विंग का डेटा है कि एक सर्विंग में हमें इतनी शुगर मिलेगी, 6 ग्राम। और अगर मैंने उस पैकेट में जो भी चीज है, मान लो एक सर्विंग है, एक बिस्किट, और वहां पर है 6 बिस्किट, और मैंने खा लिए 6 के 6 बिस्किट, तो मैंने एक दिन में 36 ग्राम शुगर जो है वो खा ली है, उस टाइम उस पैकेट को खाते खाते। ठीक है। इसको और ब्रेक डाउन करके सोडियम की हेल्प से समझाता हूं कि एक दिन में जितना हमें सोडियम चाहिए, उसका 37%। ये बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैंने 20% तक की लिमिट बताई थी। ठीक है। अगर 37% जो है वो एक सर्विंग से ही हमें सोडियम मिल रहा है, और अगर मैंने कहीं गलती से 2 सर्विंग ले ली, तो इसका मतलब 37 का डबल, उतना मैंने एक दिन में जितना सोडियम खाना था उतने परसेंट मैंने इससे ही अकेला खा लिया, दाल सब्जी का अलग है। ठीक है। तो यहां पर यह बात समझ कर आती है कि सर्विंग इसलिए जरूरी है कि अगर एक बार में खाते हैं तो इतना मिलेगा। अगर हमने 2-3 सर्विंग ले ली, तो उतने टाइम्स जितनी जो परसेंटेज लिखी हुई है, उतना कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सर्विंग में कोलेस्ट्रॉल है 12%, तो अगर मैंने 6 सर्विंग ले ली, तो कितना हो गया, 72%। जितना एक दिन में खा सकते हैं, वो उस प्रोडक्ट से मैंने ले ली। ठीक है। तो जितनी ज्यादा जो फूड हमने देखा कि ज्यादा होने चाहिए न्यूट्रिएंट, अगर उसकी परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, तो वो अच्छा है, और अगर जो कम होने चाहिए वो कम। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक जनरल गाइड है। तो 5 से, अगर 5% से कम है तो वो लो वैल्यू है। अगर 20% से ज्यादा डीवी है, डेली वैल्यू है, तो वो हाई मानी जाती है पर सर्विंग, कोई भी फूड प्रोडक्ट हो। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ये जितना ज्यादा होगा किसी प्रोडक्ट में वो उतना अच्छा है। सैचुरेटेड फैट, सोडियम और एडेड शुगर जितनी कम होगी, वो उतना बढ़िया प्रोडक्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पर जैसे न्यूट्रलाइट में हमारे पास कुछ एक ऐसे सप्लीमेंट्स है दोस्तों। न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो हमें डेली लाइफ में ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है थ्रू न्यूट्रिशन, जो वर्ल्ड वाइड हमें कहीं और नहीं मिलती। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड, जो हमारी बॉडी में इफेक्ट्स आते हैं, फैटीग है या किसी काम से रिलेटेड स्ट्रेस है, उसको कम करने में, रिड्यूस करने में, उससे कोप अप करने में हेल्प करता है। तो इसमें हमारे पास डेली प्लस है। ये एक मल्टी वाइटमिन, मल्टी मिनरल टैबलेट है, जिसमें हमें पूरे वाइटमिन मिनरल्स मिलते हैं। और उसके साथ में हमें इसमें, क्योंकि गोटकुला हर्ब है एक, जो कि स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। ओमेगा 3, दोस्तों जो हमारा ब्रेन है वो मेनली फैटी मैटर से बना हुआ है, तो ये वो गुड फैट्स हैं जो ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जिनसेंग, जिनसेंग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है पूरी दुनिया में। ठीक है। ये एक ऐसी हर्ब है, जानी जाती है स्ट्रेस को कम करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइट जो प्रेजेंट करता है, वो साइबेरियन जिनसेंग रहता है, जिनसेंग चेरी प्लस। ठीक है। और ब्रह्मी, ब्रह्मी माइंड को काम रखने के लिए, ठीक है, माइंड को क्या कहते हैं हम, अ, एक अच्छा संतुलन देने का काम करती है। स्लीप की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का काम करती है। और अश्वगंधा हमारे ओवरऑल जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत करने में हेल्प करता है।
हमारे मसल्स को स्ट्रांग भी बनाता है अश्वगंधा। तो ये कुछ एक सप्लीमेंट्स हैं जो हम न्यूट्रोलाइट से ट्राई कर सकते हैं, जो कि हमें स्ट्रेस के साथ कोप अप करने में हेल्प करेंगे। तो आई होप इस सेशन में फूड लेवल्स के बारे में और स्ट्रेस के बारे में मैंने जो कुछ आपके साथ प्रेजेंट किया वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही मार्वलस सेशन था, और दो लंबे टॉपिक्स थे, उनको बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइम में चरणजीत ने हमारे साथ डिस्कस किया। और आई होप कि कोई उन्होंने पॉइंट छोड़ा नहीं होगा, है ना। तो जितने भी नए दोस्त थे, जितने भी यहाँ पे बैठे थे सेशन में, आई होप उनके काफी क्वेरीज का आंसर हो गया होगा। तो जस्ट मैं एक वाइल ये मैं जब टॉपिक तैयार कर रहे थे हम, तो मैंने कुछ नोट्स लिए अपने। तो स्ट्रेस के कारण क्या क्या हमारी बॉडी पे जो मेन इफेक्ट्स आते हैं वो मैं शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। जस्ट मैं आपको जल्दी से विद इन 1 and 2 मिनट्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब हम कॉर्टिसोल बढ़ता है या स्ट्रेस बढ़ता है हमारी बॉडी में ओवरऑल, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं बॉडी में ऑन हेल्थ के लेवल पे। सबसे पहला गट हेल्थ। गट हेल्थ हमारी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो जाती है। जितना माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। गुड बैक्टीरिया जो हमारे गुड पैथोजेंस हैं वो उनकी उनकी कमी आ जाती है हमारी बॉडी में। टी सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जब स्ट्रेस बढ़ता है। इन्फ्लामेशन, पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन को राइज करता है स्ट्रेस। उसके बाद जो पीसीओएस की कंडीशन है उसमें भी वो दिक्कत रहती है ना। तो एक तो ये हो गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि जो आप डाइट ले रहे हैं उससे नहीं, आपके मसल से और आपके मसल प्रोटीन से वो शुगर बननी शुरू हो जाती है। आपका लिवर ज्यादा ट्राइग्लिसराइड शुगर को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो। डिटॉक्सिफाई, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की एबिलिटी कम हो जाती है। डाइजेशन आपकी ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाती है। बाइल साल्ट्स नहीं बन पाते जो आपके फैट को डाइजेस्ट करते हैं। और एचसीएल की प्रोडक्शन, जो हमारे पेट में एचसीएल प्रोड्यूस होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को या डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और म्यूकस लाइन है जो हमारे इंटेस्टाइन पे, कॉलोन में अंदर म्यूकस लाइनिंग है, वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाती है अगर हम स्ट्रेस ज्यादा रहता है हमारी लाइफ में। तो देखिए कितने ज्यादा अफेक्ट है जो पूरी हमारी बॉडी पे पड़ता है। कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहां पे इसका स्ट्रेस पड़ता नहीं। कार्डियोवेस्कुलर का तो चरणजीत ने क्लियर कर ही दिया। तो अभी क्या है, अभी दोस्तों कोई क्वेश्चन अगर आपका, तो हम लेते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन हमारे साथ आपका है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वीडियो ऑन करके बता सकते हैं, तो हम उसको लेंगे अभी। इफ देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, दिनेश जी हैं हमारे साथ। हाँ जी दिनेश जी, हाँ अनम्यूट कीजिए, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जो एंजाइटी, एंगर और ये स्ट्रेस, ये कोरिलेट है कि मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स है? इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर स्ट्रेस, किसी को बहुत ज्यादा एंगर आ रहा है तो आगे जाके वो स्ट्रेस में हो सकता है मतलब कन्वर्ट? देखिए दीजिए, एंगर और जो स्ट्रेस है, देखिए मतलब आप एक बहुत तरह से बोल भी सकते हैं कि बोथ आर इंटरलिंक्ड, और एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगर, गुस्सा जल्दी आ जाना, मतलब वो कोई सीधा का सीधा स्ट्रेस के साथ लिंक्ड नहीं है। ठीक है ना। हाँ ये है कि एंजाइटी जो है, जो स्ट्रेस और एंजाइटी वो आपस में लिंक्ड है। कि अगर स्ट्रेस रहता है या एंजाइटी, बंदा जल्दी उसको जो प्रॉब्लम आती है, तो ये दोनों लिंक्ड हैं। तो स्ट्रेस ज्यादा टाइम तक जब बड़ा रहता है बॉडी में, कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा समय तक बड़ा रहता है, तो वो इफेक्ट करता ही करता है। हाँ जी। ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक नॉट। अगर होगा तो यू कैन रेज योर हैंड। तो हम चलते हैं दोस्तों अभी नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, इसमें हमारे साथ और भी हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त कोच हमारे साथ हैं, हेल्थ कोच। तो मैं चाहता हूं कि वो बात करें हमारे साथ। सो ओवर टू गगनदीपा जी। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। और चरण जी के